So next question. New Projects Limited is evaluating 3 projects. Project 1, Project 2, Project 3, 3 projects हैं. Following information is available in respect of these projects. तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है. मैं प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 के बारे में बाद में बात करता हूँ. मैं प्रोजेक्ट 1 की पहले बात करता हूँ. उसका इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15 लाख. ईयर 1 2 ईयर 3 4 का कैश फ्लो दे रखा है. रिस्क इंडेक्स दे रखा है. ये रिस्क इंडेक्स हमारे लिए अगेन नया पॉइंट है. नाम ही बताता है कि रिस्क एडजस्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इट. मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%. टैक्स रेट हमको दे रखा है 40%. बट बेसिकली टैक्स रेट का कोई यूज नहीं है. क्यों? क्योंकि वी आर बीइंग प्रोवाइडेड डायरेक्टली विद द कैश फ्लोज. सो टैक्स रेट इज प्रोवाइडेड जस्ट टू मिसगाइड अस. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमको दे रखा है, दैट इज से 10%. फाइंड आउट रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट फॉर दीज प्रोजेक्ट्स. नाम बताता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट. इसका मतलब ये है दैट से व्हाट इज द required rate of return that say you have from each of the project. That is what say you have to find using the risk index information. और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि विच प्रोजेक्ट इज बेस्ट. यानी हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग हर एक का एनपीवी फाइंड करेंगे. जय जय कोई ना. हम लोग क्या करेंगे, हर एक का एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे और जो प्रोजेक्ट का एनपीवी सबसे ज्यादा है उसको सेलेक्ट करेंगे. चलो गो थ्रू द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. चलो राइट ऑन आंसर. आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन. Calculation of risk adjusted discounting rate for each project. It is RF plus risk index, that you can say that very similar to beta, very similar to beta. Into RM की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. माइनस क्या किया जाएगा, RF. So here we understand that say we are required to do these answers for each of the project. It is for the first project, for second project and for third project. For each of the project we are required to find it. 1, 2 and 3. पहले प्रोजेक्ट के लिए क्या किया जाएगा, इट इज 10 प्लस 1.8 इंटू 15 माइनस 10. यानी क्या किया जाएगा, 5 इंटू 1.8 दैट इज 9. तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 19%. सेकेंड के लिए 10 प्लस 1 इंटू 15 माइनस 10. 15 माइनस 10 क्या होगा, 5. 5 प्लस 10 कितना होगा, 15. 10 प्लस it is 0.60 into again 15 minus 10. यानी क्या होगा, 5 इंटू 0.6 यानी 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 13. ऐसा करके हमको रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है. And dear students, these are very special or very exceptional questions of the institute, in which we are going to follow their suggested answer which they have provided to us. So basically we are going to make the calculation as per their calculation which they have made. As a student you can definitely have a question कि सर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15 है और लास्ट प्रोजेक्ट में हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही 13 हो जाता है. That's very true, but we don't have any choice but to follow the suggested answer which they have provided, and accordingly we are required to make the calculation of NPV, because these are very special or very exceptional questions that we have. Right an answer. Calculation of NPV
for each project. So we understand that's over here. It is P1, year 0, year 1 to year 4. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो 15 लाख, ईयर 1 टू ईयर 4 का कैश आउटफ्लो 6 लाख. इसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 19%. ईयर 0 का डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, ईयर 1 टू ईयर 4 का डिस्काउंटिंग फैक्टर का समेशन किया जाएगा. $2.6386. So 15,83,160. So 83,160. ये हमारा पहला प्रोजेक्ट का एनपीवी हो गया. चलो सेकेंड एंड थर्ड प्रोजेक्ट का आंसर आप करो, फिर मैं करके देता हूँ. उसके बाद प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट 2, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. ईयर 0 का कैश आउटफ्लो 11 लाख. उसके बाद 6452. ये कैश फ्लो सीरीज को हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 15%.
આવું તો પડે છે મારા કશું 50% હોય છે મારા ઘરે પણ નહીં એમાં ખરું ખાવાનું નહીં શું કરા એમાં તો એક વધી ગઈ કે વધેલું મૂકે હા વધેલું મૂકે છે મેં તો 70% માં મંગાવ્યું થોડું વધ્યા ને ભાવ ડબલ કરીને પાછું એક સારો છે ને અરુણ બિરયાની કરે છે ચાઇનીઝ નાલા બોલાઈએ થોડા ઓછા ને હવે લિસ્ટ બનાવીએ થોડી તારે મારે એક કયું છે ગોટાળા માટે પહેલું નામ જય લખે દવાઈ લખે બસ બાકી બધા એડ So basically all the projects are having positive NPV. So we understand that so all the projects should be accepted. That an answer? Sorry. Second part of the question में पूछा कि which project is best. Sorry. Second part में पूछा है तो जिसका highest positive NPV उसको हम लोग select करेंगे. So project 3 should be selected. Project 3 is best.